तो नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। तो जिसके लिए हमने ले लिया है ये 3 कमल ककड़ी और इसे हमें अच्छी तरीके से धो लेना है। इसे धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें मिट्टी भरी होती है। तो सबसे पहले हम इसे धो लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो तीनों ककड़ियों को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से धो लिया है, रगड़ रगड़ कर। इसे धोना बहुत ज़रूरी है। और अब हम क्या करेंगे कि जो इसका ये पीछे का पार्ट होता है ना, इसे काट करके इस तरीके से निकाल देंगे। और इसके बाद इसे आपको छील लेना है। तो अगर आप चाहें तो पिलर से भी छील सकते हैं, लेकिन चाकू से अगर छीलेंगे ना तो इसका इस तरीके से पतला पतला सा ये निकलेगा। नहीं तो अगर आप पिलर से छीलेंगे तो उससे मोटा मोटा इसका ये निकल जाता है छिलका। तो ज़्यादा वेस्टेज हमें नहीं करना है, इस तरीके से आप चाकू से छील लीजिएगा। तो हम पहले तीनों को छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इनका इस तरीके से छिलका उतार लिया है और फिर हमने इसे एक पानी से धो लिया है अच्छे तरीके से। और अब हमें इसके पीसेस कट करने हैं। तो इस तरीके से कमल ककड़ी को उठाएंगे और इसके इस तरीके से गोल गोल पीसेस कट कर देंगे। तो ज़्यादा पतले नहीं रखिएगा और ना ही ज़्यादा मोटे रखिएगा। ये आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि आपको इस तरीके से इसके पीसेस कट करने हैं। और कट करने के बाद इसे 2-3 पानी से खूब अच्छे से धोइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है इनके छेदों में मिट्टी लगी रहती है। तो चलिए हम सबको काट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये लीजिए, सारी कमल ककड़ी को हमने इस तरीके से कट कर लिया है। और अब हमें इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से 2-3 पानी से अच्छे से धोना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये आप देख रहे हैं छेदे के अंदर इस तरीके से मिट्टी भरी रह जाती है। तो फिर जब वो आप बनाएंगे ना सब्ज़ी इसकी, तो हल्की सी किरकिरीपन आएगा मुंह में और वो सब्ज़ी आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हमें इसे 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धोना है, ताकि जो भी छेदे में मिट्टी लगी हुई है वो अच्छे से निकल जाए। तो चलिए हम पहले इसे धो लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये लीजिए, हमने इसे 3 पानी से बहुत ही बढ़िया तरीके से धोया है। तो सारी कमल ककड़ी हमारी अच्छी तरीके से धुल गई है। आप देख सकते हैं किसी में भी मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है। वैसे इस टाइम में जो आती है ना, गर्मियों के टाइम में, इसमें वैसे मिट्टी कम होती है। जो बारिश के टाइम में आती है उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इसमें तो कम थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो गई है। तो अब हमें ले लेना है एक कुकर। और कुकर में हमें इसे क्यों डालना है, इसका भी एक रीज़न मैं आपको बता दे रही हूँ। मैंने इसको कभी नहीं बनाया था, बस इसको देखती थी मार्केट में रखा हुआ, लेकिन लेकर के कभी नहीं आई थी और ना ही कभी बनाया था। एक बार मेरे पतिदेव जी इसको लेकर के आ गए और मुझे बनाना नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, सारे मसाले अच्छी तरीके से पीस करके सबको अच्छे से पका लिया। और इसके बाद हमने इसे डाल दिया, जिस तरीके से हम आलू वगैरह डालते हैं ना, तो उसी तरीके से हमने इसे डाल दिया कमल ककड़ी को और अच्छे से पका लिया। तो अपने हिसाब से तो हमने उसे अच्छे से पकाया था, पर वो वाली कमल ककड़ी क्या है, कोई कोई ज़िद्दी थी, कोई और कोई अच्छी रहती हैं, बिना मतलब ज़िद्दी नहीं होती हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पक जाती हैं। और वो ज़िद्दी थी तो अच्छे से पकी नहीं, तो उसका टेस्ट अच्छे से नहीं आया, मतलब दब नहीं रही थी अच्छे से। तब से हमने क्या सोचा कि इसे कुकर में उबाल दिया जाए और फिर बनाएं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो इससे पहले हमने 1-2 बार और बनाया है, तो इसी तरीके से बनाया है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से बनाइएगा, तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। और अब हमें इसमें डाल देना है पानी। तो आपको इसमें पानी नाप करके नहीं डालना है कि कितना डालना है कितना नहीं डालना है, बस इतना ऊपर होना चाहिए। कमल ककड़ी से इतना पानी ऊपर होना चाहिए, जिस तरीके से हम चावल बनाते हैं ना, इतना पानी ऊपर होता है, बस उतना ही होना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये उबलने में बढ़िया रहेगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से उबल जाएगी। और अगर आप पानी बराबर डाल देंगे ना, तो फिर वो पानी सूख जाएगा और ये अच्छी तरीके से उबल नहीं पाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही डाल देंगे नमक। इससे क्या होगा कि जब ये मसाले में पकेगी ना, तो फीकी फीकी सी नहीं लगेगी। और अगर आप नमक नहीं डालेंगे और इसे जब पका करके और अच्छे से मसाले में पकाएंगे ना, तो कहीं कहीं ये जब कमल ककड़ी मुंह में आएगी तो फीकी फीकी सी लगेगी। तो इसलिए नमक डालना इसमें ज़रूरी है। और अब हम इसमें लगा देंगे इस तरीके से ढक्कन और इसे गैस पे रख देंगे।
ज़्यादा नहीं, इसे 2 सीटी दिलाइएगा बस, इससे ज़्यादा ना दिलाइएगा, नहीं तो आपकी जो कमल ककड़ी है वो बहुत ज़्यादा गल जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इतना ही पकाना है कि वो हाथ से दबने लग जाए बस। तो चलिए चलते हैं सीधे गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कुकर को रख दिया है, गैस को ऑन कर देंगे और इसे 2 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। तो कुकर में 2 सीटी आ गई है, तो गैस को हमने बंद कर दिया था और कुकर को हमने नीचे उतार लिया है और अब इसकी सीटी निकाल देंगे हम। और अब हम कमल ककड़ी को इस तरीके से निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो ये लीजिए, सारी कमल ककड़ी के टुकड़ों को हमने इस तरीके से निकाल लिया है एक बर्तन में। और अब चलिए चलते हैं सीधे गैस की तरफ। और अब गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें तेल डाल दिया है। और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हमें डाल देना है इसमें ये कमल ककड़ी। और तेज़ आंच पे हमें इसे हल्का सा फ्राई कर लेना है और हल्का हल्का सा ही चलाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि टुकड़े टूटे नहीं। और तेज़ आंच पे इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो इसे फ्राई करते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं और हमारी कमल ककड़ी जो है बहुत बढ़िया तरीके से फ्राई हो गई है। तो किसी किसी में कोटिंग आ गई है, ये आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का सा, आपको अगर वीडियो में दिख रहा होगा तो। और तेल जो डाला था हमने वो भी पूरा अच्छी तरीके से सूख गया है। और तेज़ आंच पे ही करिएगा फ्राई, गैस की फ्लेम को धीरे नहीं करिएगा। और अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल देंगे एक बर्तन में। तो ये हमने कमल ककड़ी को एक बर्तन में निकाल लिया है और इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो गैस पे हमने फिर से वही वाली कढ़ाई रख दी है और इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा साबुत जीरा, 5-6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी हमने छील करके और बारीक बारीक काट लिया है। और एक बड़ी सी प्याज काटा है। सबको हम डाल देंगे इसी में। एक हरी मिर्च डालेंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितना तीखा आप पसंद करते हैं आप उसके हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जो प्याज है हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गई है। हमें इसको इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा ना भूने। 3-4 लंबे शेप में कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर गया है तो नमक तो ज़रूर जाएगा, तो आधा चम्मच नमक डाल देंगे। और इन सबको इस तरीके से एक बार चला लीजिएगा। और अब हम इसे इस तरीके से ढक्कन से कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम को धीरे कर देंगे। धीमी आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे जो टमाटर है अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। तो ये लीजिए, मसाला हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से पक करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे, इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में ठंडा होने के लिए। तो अब हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार और उसमें डाल देंगे प्याज टमाटर जो हमने पका करके रखा है। ढक्कन लगाएंगे और इसे पीस लेंगे। तो ये मसाला हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस करके तैयार हो गया है। तो अब चलिए चलते हैं सीधे गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें तेल डाल दिया है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब इसमें हमें डाल देना है एक बारीक कटी हुई प्याज। जब आप इस तरीके से प्याज डालते हैं ना, तो जब सब्ज़ी पक जाती है तब जब ये खाते हैं सब्ज़ी तो ये मुंह में आती है ना प्याज, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसलिए हमने एक प्याज इसमें डाल दिया है इस तरीके से करके। अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो जब आपकी प्याज इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब इसमें हमें बाकी सामग्री ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्ची पाउडर। इन सब को डालने के बाद इसे इस तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हमें डाल देना है जो प्याज और टमाटर को पीस करके रखा है, इसे डाल देंगे और इसे भी इस तरीके से अच्छे से चला लेंगे। मिक्सी जार में जो भी मसाला लगा हुआ था पानी डाल कर इसे भी हिलाकर इसी में डाल देना है। और अब हम मसाले को अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला बहुत ही बढ़िया तरीके से पक कर के तैयार हो गया है। ये आप देख पा रहे होंगे कि किनारे किनारे से तेल छोड़ने लग गया है और पैन भी छोड़ने लग गया है, ये देखिए। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो मसाला है बहुत ही बढ़िया तरीके से पक कर के और तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी गरम मसाला।
तो गरम मसाला पहले नहीं डालना है, आप इस स्टेज पे डालिएगा। जब आपका मसाला अच्छी तरीके से पक जाए तब डालिएगा और इसे डाल करके अच्छे से एक बार सारी सामग्री को मिक्स कर लीजिएगा। और अब हमें यहाँ पे डाल देना है ये कमल ककड़ी, जो तल करके हमने रखा है ना, उसे डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए, सारी कमल ककड़ी में जो हमारा मसाला था अच्छी तरीके से लटपट हो गया है। तो अब इसमें हमें डाल देना है पानी, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रेवी वाली बना रहे हैं। अगर आप सूखी बना रहे हैं तो मसाले में इसे लपेट करके और थोड़ी देर चला लीजिएगा तो आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। हमें थोड़ी सी ग्रेवी वाली अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं हमेशा इसे ग्रेवी वाली ही बनाती हूँ। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे आधा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक। तो नमक हमने पहले भी इसमें ऐड किया था, इसलिए नमक अब मैं यहाँ पे कम डाल रही हूँ। तो नमक आप ध्यान से डालिएगा। ढक्कन से इसे कवर कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में खोल खोल करके और चलाते रहना है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। इससे पहले हमने इसे एक बार खोल कर चला लिया था। तो ये लीजिए, सब्ज़ी हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से पक करके तैयार हो गई है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो अब हमें यहाँ पे गैस को बंद कर देना है। इसमें डाल देना है धनिया की पत्ती और चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो इससे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, पूड़ी या पराठे के साथ खा सकते हैं। सब के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, या फिर दाल चावल के साथ खाइए। मुझे तो पर्सनली ये रोटी के साथ अच्छी लगती है, तो मैं तो रोटी के साथ बनाती हूँ अक्सर। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।